मॉर्निंग। स्वागत है सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि सीटेट का नया बैच हम लोग लाने जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम सीटेट अटेम्प्ट करेंगे 2022 का, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए भी हम पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ऐसा बैच आपके लिए ला पाए हम जो पेड बैच के मुकाबले और बेहतर हो, चीज़ें आपके लिए और अच्छी हो पाए। मैं आज आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि पेपर 1 पेपर 2 सीटेट के डिटेल में क्या क्या सब कुछ होता है, पेपर कैसे हमारा आता है, क्या पैटर्न है, इसका मोड क्या है ऑनलाइन का, और एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं डेट्स आपको बताऊंगा कि अगला आपका सीटेट जो 2022 का है वो कब तक आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन और क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको टीचिंग एग्जाम, यूपी बोर्ड्स एग्जाम और डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतर चीजें आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपना कि सीटेट 2022 सफलता बैच, हमारा जो बैच का नाम हमने अनाउंस किया वो हमारा सफलता बैच है। एग्जाम का मोड है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन होता है क्योंकि सीटेट अभी तक ऑफलाइन होता आया था, लेकिन अभी इस एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट जो हम कर सकते हैं जुलाई 2022, क्योंकि सीटेट 6 महीने में होता है, जो कि पहले से वेरीफाई है, पहले से क्लियर है कि अगर आपका सीटेट 6 महीने में होगा, अगर एक सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो अगले 6 महीने में सीटेट आपका हो ही जाएगा। ठीक है, ईयर में 2 सीटेट करवाने की बात की गई, सीटेट के जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने खुद बोला है। तो इसमें मैं एक्सपेक्टेड लिख दिया इस वजह से कि अगर मैं आपसे डेट लिख दूं जुलाई 2022, हो सकता है किसी कारणवश से वहां पे नोटिफिकेशन ना आ पाए, आप फिर हम लोगों पे क्लेम करने लगोगे कि सर ने तो बोला था कि आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई का वेबसाइट पे जाए, वहां पे एक नोटिफिकेशन डला होगा, आप सर्च कर सकते हैं, चाहे तो वो नोटिफिकेशन में आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देंगे, वहां पे देख सकते हैं कि सीटेट ने खुद बोला है कि हम 2 सीटेट करवाएंगे एक ईयर में। तो 2021 का जो था दिसंबर का, वो आपका जनवरी में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट की लेट की वजह से काफी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब अगला सीटेट तो अनाउंस हो नहीं सकता है। ठीक है, पिछला आपका अगर नहीं होता तो पिछला जो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन तक आ चुका होता, और जनवरी के बाद हम जुलाई में उसका पेपर के लिए अभी तैयारी कर रहे हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया होता। अब अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे भी नोटिफिकेशन आपका अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल के मंथ में आ जाता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने हमारे पास अभी हैं सीटेट जुलाई, या फिर अगर थोड़ा पोस्टपोन करके आगे बढ़ता है तो अगस्त, या फिर जुलाई में हम मान के चलते हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में पूरे पेपर्स आपके करवा लिए जाएंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन मोड में होता है। तो इस एग्जाम को कम से कम कंडक्ट करने के लिए 30 डेज का सीबीएसई टाइम पीरियड जरूर लेता है। तो जुलाई में आपका पेपर एक्सपेक्टेड है, इस चीज को आप दिमाग में लेके चलें, क्योंकि आपके लिए टाइम को आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको भी तो टाइम चाहिए होगा ना। तो जुलाई आप अपना टारगेट सेट कर लें। अब आपके पास जुलाई अगर हम टारगेट सेट करते हैं तो हमारे पास बचा कितना टाइम, मार्च में हम हैं इस वक्त, अप्रैल, मई और जून, जुलाई में एग्जाम हम देंगे, तो हमारे पास मार्च समथिंग आपका अब खत्म, 10 तारीख हो चुकी है, तो 20 दिन यहाँ पे बचे हैं, 30 तीनों में 90 डेज। ठीक है, 90 मतलब 100 डेज हमारे पास है। और अगर इस एग्जाम में आप अच्छा करना चाहते, श्योर होना चाहते कि 100% मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं, तो सिर्फ इतने ही दिन आपको चाहिए होते हैं कि 90 डेज में आपकी प्रिपरेशन इतनी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। फिर चाहे सीटेट आपका जुलाई में हो जाए, चाहे उसके बाद 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, आपको फिर रिवीजन करना है, लेकिन एक बार आपको लग के टाइम देना होगा 3 महीने का, 3 मंथ का। उसमें आपको करना क्या है, 3 मंथ्स का आपको ऐसा टाइम निकालना होगा, ऐसा टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करनी होगी कि इन 3 महीनों में सिर्फ आप सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम के पैटर्न को और चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम होता है ट्रिकी बेस्ड, यूपी टेट का एग्जाम नहीं है। फैक्ट बेस्ड आप क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, आप रट्टा मार सकते हैं। दिन में कुछ लोग 500 क्वेश्चन याद कर लें, किसी कैपेसिटी 100 क्वेश्चन की, किसी कैपेसिटी 1000 क्वेश्चन की है। आप जाएंगे यूपी टेट में 120 से 125 ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। अगर आपका रट्टा अच्छा है, आप रट सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है ना, वहां पे फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, जीन पियाजे ने किस पे बात की, संज्ञानात्मक विकास पे, ठीक है, स्कनर ने किस पे किया, चूहा, कबूतर, तो इन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वहां पे। लेकिन सीटेट ऐसा नहीं कर रहा है। सीटेट क्या कर रहा है, सीटेट आपकी थ्योरी वही है, अब वहां पे आपसे संज्ञानात्मक विकास की वो थ्योरी पूछेगा, पीसीएसएफ की जो थ्योरी होती है, प्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक विकास, और
आपका अमूर्त हो गया, अमूर्त चिंतन हो गया, ऐसे डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जो आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को टच करते हैं। वहां पे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती हैं। जो बच्चे रटने में बिलीव करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो उन बच्चों के लिए एग्जाम टफ बन जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने जो यहाँ पे चीजें लिखी कि आपको 30 दिन का टाइम आप अगर लेके चलते हैं, जुलाई या हम 90 दिन आप टारगेट लेके चलते हैं, जुलाई और अप्रैल में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर होगी। बार बार मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। बाकी रिजल्ट आपका डिपेंड फिर उसी चीज पे करेगा कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी प्रिपरेशन की है। हाँ, लक बाई टाइम चांस होता है कि मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो आपकी लक बाई चांस हो जाता है कि नहीं हो पाया, नहीं निकाल पाए, लेकिन वो चीज बार बार होनी नहीं चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो अब जैसा कि हम पेपर पे अगर डिस्कस कर लें कि पेपर का पैटर्न क्या है, बाकी चीजें क्या होती है। ठीक है, बाकी फिर मैं बुक्स के बारे में एक दो बुक्स आपको रेफर कर दूंगा कि जैसे एनवायरमेंट का सेक्शन हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन हो, कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको बुक्स भी चाहिए होती है, बुक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बाकी मैं भी बता दूंगा आपको कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो उन पे भी डिस्कस कर लेंगे और हम कैसे इस बैच को आपके लिए ला रहे हैं वो भी कर लेंगे। पहले पेपर का पैटर्न देख रहे थे, पेपर का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 लिख रखा है, तो पेपर 1 हम बोल देते हैं यहाँ पे, अगर आपका पेपर 1 मैंने लिख रखा तो इसको प्राइमरी लेवल बोल देंगे। प्राइमरी लेवल आप जानते ही होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया बिल्कुल बेहतर तरीके से, जो पहली बार देंगे 1 to 5 का जो लेवल होता है प्राइमरी लेवल बोल देते हैं। पेपर 2 हो जाता है आपका जूनियर लेवल, जिसको 6 to 8 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक है, बताने की जरूरत नहीं, पहले से पता होनी चाहिए चीजें। पेपर 1 पेपर 2, अब पेपर 1 पेपर 2 में डिफरेंस क्या है, सेम चीज कॉमन है, सारी कुछ चीजें कॉमन है आपकी। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 सेक्शन कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट सीडीपी का सेक्शन हो जाता है, एक आपका पेडागोगी का सेक्शन हो जाता है। ठीक है, पेडागोगी हो जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है हमारी किसी सब्जेक्ट की, जब हम पेडागोगी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोगी, यहाँ पे सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी होती है, तो सब्जेक्ट की भी पेडागोगी होती है। तो दोनों चीजें मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, 15-15 का सेक्शन डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप 15-15 का सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। ये सेक्शन यहाँ पे पूरा फॉलो करता हुआ आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। समझना आपको ये है कि यहाँ पे आपका सेकंड पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट आ रहा है, फर्स्ट पेपर में आ रहा है, जो का 30 नंबर का हो जाता है। एनवायरमेंट सिर्फ फर्स्ट पेपर में आती है, सेकंड पेपर में आपकी यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं आएगी। तो ये इसको मैंने यहाँ पे इसलिए कट का निशान लगा दिया। इन्वायरमेंट में आपके 15 नंबर का एनवायरमेंट तो आएगा और 15 नंबर का पेडागोगी बेस्ड आएगा। होते 30 क्वेश्चन पूरे पेडागोगी बेस्ड ही हैं, लेकिन कुछ 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ फैक्चुअल टर्म्स आपकी डाल दी जाती हैं। उन चीजों को आप कहां से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मैं बुक्स आपको भी बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स का आपका हो जाता है 30 नंबर का। ठीक है, पेपर 1 में, और पेपर 2 में एक चीज बदल जाती है। किस वजह से बदल जाती है, यहाँ पे 60 नंबर का सेक्शन आता है, फिर आपका मैथ्स और साइंस का मतलब गणित और विज्ञान का सेक्शन आता है 60 नंबर का। क्यों कि यहाँ पे जो 6 से 8 में साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है। ठीक है, और आर्ट्स वाले होते हैं जिन्होंने बीए वगैरह कर रखा है। तो जो बच्चे साइंस वाले हैं, ठीक है, वो लोग देंगे मैथ्स और साइंस आएगी उनके पेपर 2 में, और जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनके पेपर में आएगा सोशल साइंस एसएसटी आएगी 60 नंबर की। तो ये आपका सेक्शन 60 नंबर का ही रहता है। बस आपकी अगर स्ट्रीम साइंस है तो आपसे मैथ और साइंस पूछी जाएगी। अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, मतलब आप आर्ट्स आपने पढ़ रखी है, आर्ट साइड पढ़ रखी है, इसको आर्ट साइड बोल देते हैं ना, तो वहां पे आपको एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान से 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये चीज सिर्फ डिफरेंस है। बाकी आपकी जो पेपर 1 में वहां पे बेसिक मैथ ही पूछी जाएगी। 15 नंबर की आपकी मैथ्स होगी, 15 नंबर की आप मैथ्स की पेडागोगी मतलब विषय आधारित पेडागोगी होगी 15 नंबर की यहाँ पे, और 15 वो तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, फिर आता है हमारा चौथा और पांचवा सब्जेक्ट। चौथा और पांचवा सब्जेक्ट तो नहीं बोलते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का यूज हम करते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में भी ये लिखा रहता है। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके लिए होते हैं, या तो आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज सेकंड को स्विच कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चेंज कहाँ पे कर सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज को आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं।
लेकिन आपको हिंदी तो चूज करना ही करना है। हिंदी आपका कॉमन रहेगा, हिंदी आपका कॉमन रहेगा दोनों पेपर में, पेपर वन हो पेपर टू, ठीक है। हिंदी हम बदल नहीं सकते, हिंदी हमें पेपर में आएगी जरूर आएगी। लेकिन एक फायदा हमें मिल सकता है कि हम लैंग्वेज सेकंड को लैंग्वेज वन की जगह ले जा सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट को लैंग्वेज सेकंड की जगह ले आ सकते हैं, इनको हम अदल बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम या तो संस्कृत ले लें, हमारे पास यहाँ सेकंड लैंग्वेज जो होगी यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल जाएगा कि या तो संस्कृत होगी या इंग्लिश होगी या फिर उर्दू होगी। इसमें भी यही चीज फॉलो कर जाती है, या तो संस्कृत होगी या इंग्लिश होगी या फिर उर्दू होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हमने अगर संस्कृत ऊपर कर दिया या फिर इंग्लिश ऊपर कर दिया तो हिंदी हमारा नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो हिंदी हमारा फिर भी बना रहेगा, हिंदी कहीं जाने वाला नहीं है। तो हिंदी आप एक सब्जेक्ट लेके चलें, हिंदी तो आनी है दोनों पेपर में, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसमें लैंग्वेज में। मैंने एक्सप्लेन करने की वजह से इसको बता दिया कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऑनलाइन में तो आपको खैर दिक्कत नहीं है, आपका खुद ही लैंग्वेज वो आती है ऑटोमेटिक, आपके पेपर में वही लैंग्वेज आपकी खुलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो या तो आप हिंदी ले लें, संस्कृत ले लें, या आप हिंदी ले लें या फिर इंग्लिश ले लें, ठीक है। या फिर आप इंग्लिश हिंदी ले लें, ऐसे करके ले लें। या फिर आप संस्कृत को पहले नंबर पर रखें, हिंदी को सेकंड नंबर पर रखें। डिफरेंस क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस क्वेश्चंस का होता है कि वहां पे पैदा होगी और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज जब आ जाती है तो वहां पे चीजें थोड़ा बदल जाती हैं, अगर पेपर आपने देखे होंगे। बाकी उन पेपर्स पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ये तो आपका पूरा पैटर्न हो गया जिसको हम फॉलो करेंगे। पेपर आपका फॉलो इस तरीके से करता है, इस तरीके से होता है। चीजें आपको जिनको बच्चों को पहले से पता होंगी वो जानते होंगे बहुत अच्छे से, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो भी अब मतलब पहली बार देंगे और देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हम जो आपको चीजें करवाने वाले हैं किस तरीके से करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको इरेज मैं अभी कर नहीं सकता हूं क्योंकि फिर चीजें आपको यहाँ पे बतानी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है आपका पेपर वन पेपर टू में, यहाँ पे क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चंस में डिफरेंस ये होगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं वो प्राइमरी लेवल के पूछे जाएंगे, 1 to 5 के बच्चों के हिसाब से पूछे जाते हैं। पेपर टू में 6 to 8 में आपके 6 से 8 के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है कि जो सेम क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर वन में होगा वही सेम क्वेश्चन आपका अगर पेपर टू में है तो दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 1 से 5 तक के बच्चे की, यहाँ बात हो रही है 6 से 8 तक के बच्चे। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आप चीज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पेडागोगी पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो पेपर वन हो या फिर पेपर टू हो, आपको पढ़ना सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूं या फिर कहीं भी आप पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाते वक्त अगर कोई मैं टर्म बोलता हूं कि पेपर वन में आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेपर टू में आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, या फिर इसका आंसर यहाँ पे ऐसा, वहां पे पेपर टू में आंसर ऐसा होगा, तो उस चीज को आपको नोट करके चलना है, उस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेपर वन के देख लें उठा के, पेपर टू के उठा के देख लें, अगर दोनों क्वेश्चन सेम है आंसर दोनों के अलग अलग होंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में आपके होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान करना है। क्योंकि बच्चे करते क्या, जो आंसर यहाँ वही आंसर यहाँ लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत, फिर आते हैं नंबर कम, ठीक है। तो फिर कहते हैं 6 to 8 का नहीं निकल रहा है, 1 to 1 पेपर वन तो निकल गया। दिक्कत यही है, ठीक है। एनवायरमेंट हम आते हैं तो एनवायरमेंट यहाँ तो आती नहीं पेपर टू में, एनवायरमेंट फर्स्ट पेपर में आती है। तो एनवायरमेंट में हम क्या है, एनवायरमेंट में आप क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, तीनों क्लास की जो प्राइमरी लेवल में सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी चलती है उसको आप अगर खरीद सकते हैं तो खरीदें, डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करें, या फिर टेलीग्राम पे आपकी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आपको आज या कल में वो 2 किताबें मिल जाएंगी। अगर आप प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं 1-2 दिन में, तो इतना मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट में आपको तीनों क्लास की बुक्स जो है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, यहाँ पे मैं लिख दूं क्लास 1 2 मतलब नहीं, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीनों क्लास की जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की पर्यावरण की आसपास नाम से किताब आती है, एनवायरमेंट जो हमारा उसके नाम से है किताबें तीनों। तो इन तीनों किताबों को आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं रटना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ के क्या होगा कि वहां से जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके वहीं से क्लियर होंगे। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक मत खरीदे एनवायरमेंट की।
उसमें दो सेक्शन आपके दिए होते हैं। एक तो होता है आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिए रहते हैं, पूरी बुक्स के ऊपर पैटर्न होता है, ठीक है। नीचे उसमें कुछ लाइंस लिखी रहती हैं जहां पे लिखा होता है हेडिंग अध्यापक के लिए, तो उनके आपको नोट्स बना के चलना है। स्टेटमेंट आप सारे नोट करते हैं, हर पेज, हर 3 पेज के बाद, हर 2 पेज के बाद वो स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को आपके क्वेश्चंस आंसर्स के तौर पे आप लिख सकते हैं, उनको स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं। एनवायरमेंट के जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये चीज आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। मतलब एनवायरमेंट आप यहाँ से 30 में से 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो एनवायरमेंट की एनालिसिस बुक्स की हम वीडियो है उसको अपलोड करेंगे, वहां मैं आपको चैप्टर वाइज किताबों को सॉल्व करवा दूंगा, मतलब देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो एनवायरमेंट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैथ्स आपकी बेसिक आती है, एनसीईआरटी का आप कोई भी बुक फॉलो कर लें या फिर नंबर सिस्टम कुछ चैप्टर देख लें जो सीटेट में है, उन चैप्टर्स को आप फिर RS अग्रवाल किसी भी बुक से उठा के देख लें, वहां से पढ़ लें। 6 to 8 की कोई बुक्स है वहां से पढ़ लें, ठीक है। 6 to 8 की बुक्स फॉलो कर लें। 9th 10th की जो मैथ्स की CBSE एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर लें, और मैथ्स की जो पैडागोगी होगी वो मेरे ऊपर डिपेंड रहेगी, उसको मैं अपने हिसाब से करवा लूंगा, ठीक है। तो और मैथ्स और साइंस का यहाँ पे जब आते हैं तो मैथ्स साइंस में आपका भी सेम चीज यही फॉलो करेगी, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो आप 6 to 8 के प्रीवियस ईयर पहले फॉलो करें, और 6 to 8 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं और सीबीएसई बोर्ड की, और जो 9-10 की सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको फॉलो कर लें। मैथ साइंस आपकी फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, फैक्ट के क्वेश्चन जो आएंगे, साइंस के फैक्ट के, मैथ के, मतलब 30 क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड जो होंगे वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी 30 नंबर की पैडागोगी आएगी, तो उसको हम पैडागोगी वाले सेक्शन में मैं आपको करवाऊंगा तो वो आपके यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। सोशल साइंस में भी सेम कंडीशन फॉलो होगी, 30 क्वेश्चन आपके लगभग फैक्चुअल होंगे, 30 आपके पैडागोगी बेस्ड होंगे। यहाँ पे रेशियो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है क्योंकि एसएसटी है, कभी कभी क्वेश्चन 40 तक पहुंचा देते हैं, फैक्चुअल पैडागोगी कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा अपने ऊपर प्रेशर मत फील करें, दोनों चीजों को बराबर टाइम दें, पैडागोगी को भी अच्छे से पढ़ें और सब्जेक्ट सोशल साइंस को भी अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें तो साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अब लैंग्वेज के लिए क्या करना है, लैंग्वेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप चाहे लैंग्वेज फर्स्ट पेपर 1 की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ मत पढ़े, कुछ भी मत करें, बाकी जो मैं पैडागोगी पढ़ाऊंगा वो आपकी सारी फंसेगी। और यहाँ पे आपके पैसेज आएंगे, 15 नंबर का पैसेज यहाँ आएगा, 15 नंबर का पैसेज आएंगे, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, डेली कोशिश करें कि एक पैसेज आप सॉल्व कर लें। बुक आती है एक अरिहंत की जहाँ पे पैसेज दिए होते हैं, हिंदी पैसेज दिए होते हैं, हिंदी के ले लें। और इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं तो इंग्लिश की भी आती है, इंग्लिश पैसेज की बुक ले लें, वहां पे पैसेज दिए होते हैं, 50-100 पैसेज दिए होंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर छापने होते हैं। होता क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो पैसेज आपका पेपर में फंस जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मत सोच लेना आप, ठीक है। इसका लेना देना ये है कि अगर आप तेजी से क्वेश्चन पढ़ पाते हैं और तेजी से समझ पाते हैं तो आप क्वेश्चन जल्दी छाट लेंगे, जल्दी आप वहां पे आंसर ढूंढ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर आपको छाट के करने हैं, जहाँ पे 7 और लगभग 8 का रेशियो रहता है, 7 नंबर का एक पैसेज होगा, 8 नंबर का एक पैसेज होगा, 2 पैसेज होंगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस के आंसर छापने होंगे, उस पैसेज में से निकालने होंगे। अगर आप रीडिंग आपकी अच्छी है, रीडिंग स्किल आप अच्छी कर लेते हैं, वो होगी कैसे अच्छी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि थॉर्नडाइक का 3 सिद्धांत हो जाते हैं, तत्परता का, अभ्यास का, और एक आपका और होता है प्रभाव का, तो उसमें से अभ्यास बोला गया ना। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो चीजें आपकी और अच्छी हो जाएंगी। पैसेज के दोनों बुक्स ले लें, अरिहंत की आती है 50 वाला सेक्शन की ले लें या 100 वाले, 100 की मत लें, 50 की ले लें, 50 पैसे सॉल्व कर लें, काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तो छोड़ना नहीं है, प्रीवियस ईयर किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फिर ये आपका चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके बाद पैडागोगी में क्या क्या ट्रिकी बेस्ड हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट में क्या ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, क्या ट्रिक्स के बेस पे हो सकते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं ना 20-25 ऐसे क्वेश्चन जिनको ट्रिक से निकाला जा सकता है, उन क्वेश्चन को याद करने या कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ देख के टिक कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन अगर आपने सही मार दिए तो 25 नंबर आपके कंफर्म हो गए, पहले से बैकअप में 25 नंबर चलेंगे आपके। इस तरीके से हम अगर पेपर की स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे और हम इस तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट का पैटर्न सेम है बिल्कुल, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन संस्कृत इंग्लिश का है, उर्दू का। उर्दू तो मान लो जो बच्चे होंगे वही लेंगे, मैंने लिख दिया है। इसके बाद भी और लैंग्वेज होती हैं, 16 से 22 लैंग्वेज लगभग है, यहाँ पे भी होंगी। ज्यादातर बच्चे या तो इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे, 2 ऑप्शन में से चूज करते हैं। इंग्लिश वाले बहुत ही कम होते हैं, संस्कृत वाले ज्यादा होते हैं।
तो संस्कृत की जो पैडागोजी है थोड़ा ट्रिकी, मतलब टफ टाइप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज भी जो लिखी होती है वो संस्कृत में ही लिखी होती है, हिंदी में नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश लेंगे तो पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में ही पैडागोजी होगी। इंग्लिश थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारा रेगुलर बेस होता है। इंग्लिश हम पढ़ तब भी सकते हैं, जो बच्चे, कुछ ही बच्चे होते हैं जो पढ़ ना पाए। अगर सीटेट की आप तैयारी करें तो इंग्लिश आप पढ़ लेते होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। आपने सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ रखी होगी। संस्कृत आप हिंदी के जो पैटर्न को फॉलो करके संस्कृत आती है, वो संस्कृत यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी संस्कृत में लिखा होगा और उसको पढ़ना कठिन हो जाता है। वहां पे जब आप पढ़ते हैं फिर उसका आंसर देते हैं तो समझना तो फिर बहुत ही पढ़ ही नहीं पा रहे, समझना फिर दूर की बात है। संस्कृत आप ले सकते हैं, ऑप्शन है। संस्कृत के भी हम क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, सब कुछ वही पैटर्न से फॉलो करेगा जो यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को मैं प्रेफर करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। इंग्लिश को मैं यहाँ पे भी प्रेफर करता हूँ अपनी तरफ से। बाकी डिपेंडेंट आपके ऊपर है, अपनी एबिलिटी देखें कि मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ। दोनों पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाए मॉक टेस्ट लगाएं। संस्कृत में अगर अच्छा कर रहे हैं संस्कृत ले लें, जब फॉर्म फिल करे जाए। इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं तो इंग्लिश ले लें, फॉर्म फिल करे जाए, जब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसमें अच्छा कर रहे हो, दोनों में एवरेज है तो फिर कोई भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। इंग्लिश में आपका प्रीवियस ईयर, संस्कृत में प्रीवियस ईयर, इंग्लिश में प्रीवियस ईयर, संस्कृत में प्रीवियस ईयर, दोनों चीजों में हम प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ भी प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारा तरीका क्या होगा, ये कोर्स चलेगा कैसे। मैंने 2 बैच अनाउंस किए हैं, एक सीडीपी ऑफिसर आपका किया अनाउंस, और आपकी एक सीरीज और आने वाली है जो थ्योरी की होगी। ये आपका अब डेली रहेगा, जो कि सीटेट बेस्ड होगा, पूरा का पूरा सीटेट स्पेशल नाम से रहेगा। इसको मैंने सीटेट स्पेशल में कन्वर्ट कर दिया, सीडीपी ऑफिसर नाम यही रहेगा बैच का। फिर जब आपका यूपी टेट और इंक्लूड हो जाएगा तो इसी में हम क्लासेस और बढ़ा देंगे, यूपी टेट स्पेशल कर देंगे इसको। अगर कोई सुपर टेट वैकेंसी यहाँ पे फिर आ जाती है, जिसमें हम फिर ऐड कर देंगे सुपर टेट स्पेशल। है सीडीपी ही तीनों की, सीडीपी ही है तीनों की, लेकिन बैच क्लास आपका नाम का यही रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप तीनों चीजों को एक साथ पढ़ते रहें, क्योंकि तीनों में एक ही चीज है, सेम अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज आपका यहां से हो जाएगा, और ये बेस्ड किस पे रहेगा, एमसीक्यू पे, कुछ थ्योरीज पे, जैसे जीएनपीआरटी की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जिनको हमें सीटेट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। आपका जेडपीडी है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, ठीक है। आपका सामाजिक हो गया और मनोसामाजिक हो गया सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत हैं। बाकी जो थ्योरीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के हिसाब से हो जाती हैं, वाइगोस्की वगैरह है, इन चीजों को हिंदी में पढ़ते हैं। आपका और भी वैज्ञानिक हो जाते जो भी हो, उनको फिर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यूपी टेट ऑफ थ्योरीज को एमसीक्यू हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो इसलिए रहेगा क्योंकि सीटेट में एमसीक्यू जितने ज्यादा सॉल्व कर लेंगे वो हमारे बेनिफिशियल हो जाते हैं। अगर मुझे लगेगा कि जो आपसे भी 10 से 15 थ्योरीज हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है सीटेट में, सिर्फ उनको ही पढ़ के जाना होता है, उनके ही नोट्स बनाने होते हैं, वो आपकी मुश्किल से मुश्किल 15 क्लास होगी जो थ्योरीज की होंगी। बाकी इसके अलावा जो आपकी क्लासेस होंगी वो सारी एमसीक्यू की होंगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर नए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, थ्योरीज यहां से पढ़ लेंगे। और अगर आपके बाकी कोर्सेज भी ऐड इसमें करेंगे तो यूपी टेट में भी थ्योरीज काम आएंगी, और आपके सी टेट में तो आएंगी, सुपर टेट में भी वही थ्योरीज काम आएंगी। बाकी ये जो आपकी सीरीज थ्योरी वाली है, इसमें सिर्फ थ्योरी आपकी होगी, ये आपके लिए सरप्राइज एक है। इसमें थ्योरी आपकी सिर्फ होगी, इसमें कम से कम 100 क्लासेस आपकी होंगी, 100 समथिंग वीडियोस होंगे, और शॉर्ट वीडियोस हैं आपकी, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं। जब आपकी प्रीमियर पे होंगी वीडियोस आने लगेगी तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को हम इस पैटर्न पे लेके चलेंगे। फिर आपकी सेकेंड चीज आती है कि जो आपकी मैथ्स होगी सीटेट की, आपको अलग से पढ़ाई जाएगी, एक सर है वो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैथ्स और साइंस, मतलब मैथ्स आपकी यहाँ पे पढ़ती रहेगी, पेपर 1 पेपर 2 की मिक्स करके पढ़वाएंगे हम, अलग अलग नहीं पढ़वाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। साइंस आपकी होगी, सर आपके पढ़ाएंगे अलग सर। इसके जो फैक्ट वेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पैडागोजी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना 30 नंबर के, मैथ्स के 15, साइंस के 15, यहाँ पे 15 मैथ्स के जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसकी मैथ्स हम अलग आपके लिए सर होंगे। सोशल साइंस में भी यही सेम कंडीशन है, 30 नंबर के लिए आपके एक अलग सर होंगे जो आपके स्पेशल सोशल साइंस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, इसकी जो पैडागोजी है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लैंग्वेज में भी सेम कर लेंगे, लैंग्वेज में भी सेम चीज फॉलो कर लेंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश के पैसेज और हिंदी के पैसेज, हिंदी के पैसेज वगैरह है या फिर इंग्लिश के, तो इसकी पैडागोजी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और इसके जो पैसेज वगैरह है वो आपको
हिंदी में आपका सर है वो फॉलो करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे, इंग्लिश में आपकी मैम है वो सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में भी ऐसी सेम चीज फॉलो कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में आपका जो आपके यहाँ पे साइंस वाले सर होंगे, साइंस जो आपको पढ़ाएंगे सीटेट में, वो आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ा देंगे। यहाँ पे 15 नंबर जो आपका फैक्ट बेस्ड आता है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर का यहाँ पे जो पेडागोगी आएगा वो मैं करवा दूंगा। 30 नंबर का ये दोनों पेपर का पेडागोगी जो होगा वो मैं करवाऊंगा। तो टोटल आपका हो गया 30, 15, 15, 30, 60 और 15, 15, 30, 90, मतलब आपका 110 के समथिंग हो गया जो पेडागोगी सेक्शन पूरा हो जाएगा आपका। क्योंकि आपके यहाँ पर 30 है, 30 के बाद यहाँ पे आ जाता है 15, 15, 30, 15, 45 और 15 देखो 60 और लगभग 30 यहाँ पे, तो 90 नंबर यहाँ पे 110 ना लिख के 90 नंबर अगर हम लिखते हैं, 90 नंबर का समथिंग आपका हो जाएगा सेक्शन 15 का। अगर हम छोड़ देते हैं पैसेज वगैरह अगर यहाँ पे छोड़ दें, अगर उनको भी इंक्लूड कर लेते 110 के समथिंग पहुंच जाएगा। तो 90 नंबर की पेडागोगी जो सेक्शन होगा दोनों पेपर में मिला के उसको मैं ही करवाऊंगा, उसको मैं ही अच्छे से करूंगा। तो ये 90 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। 75 की प्लस अब गारंटी है, अगर और अच्छा जैसा बोला जाएगा कर लेंगे तो 85 तो कहीं नहीं गए, ठीक है, करवा देंगे, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल होगा, नामुमकिन नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चलेंगे चीजें, सारी चीजें फॉलो होंगी, सब कुछ आपको अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब इसकी क्लासेस हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह भी बता दी, बुक्स वगैरह मुंह जबानी मैंने बता दी, लिखने की क्या जरूरत है, बाकी नोट्स वगैरह तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और आपका ये बैच है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी होली आने वाली है तो 1-2 दिन वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। अब 10 तारीख आज हो ही गई है, अब कल सैटरडे आपका हो जाता है तो फिर उसके बाद संडे आ जाएगा, तो संडे को तो ऑफ रहता है। मंडे से अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हम आपको 1-2 डेमो क्लासेस देंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर हमारा जब 17-18 तारीख को होली हो जाती है उसके बाद 20 मार्च से, मतलब 20 या फिर 21 रखते हैं टारगेट, 21 तारीख का अच्छा दिन भी होगा, 21 तारीख का टारगेट रखते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस सीटेट के बैच की जो है शेड्यूल वाइज आपकी सारी क्लासेस अनाउंस कर दी जाएंगी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 20 तारीख के पहले मेरी पेडागोगी की एक डेमो क्लास है, जैसे सीडीपी की डेमो क्लास आपको लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जो लोग पढ़ाने आ रहे हैं उनकी सारे सब जो आपके टीचर्स हैं उनकी एक डेमो क्लास आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं कि हम लोग बैच किस तरीके से डिजाइन किया आपके लिए, कैसे चीजें आपके लिए आएंगी, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बेहतर आपके लिए करने की कोशिश की जा रही है। अगर एग्जाम में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं तो विश्वास करें, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि हम लोग कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी चीजें हैं। और ऑनलाइन मोड में हमने लोगों ने जो पेड कोर्सेज में चीजें हो रही हैं उनको बिल्कुल फ्री आपके लिए यूट्यूब बैच, सफलता बैच आपका ये पेड बैच है जो आपको फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। पहले इस बैच को पेड रखने की बात हो रही थी टीम में, लेकिन वजह यही है कि हम फ्री इसलिए करना चाहते हैं कि सीटेट का इस चैनल पे अगर सीटेट का कोर्स रहेगा तो वो हमेशा ही फ्री रहेगा। हम अगर हमारा ऐप भी आता है आज के 3 या 4 या 5 महीने बाद एप्लीकेशन भी आता है, तो हम एप्लीकेशन में ये बैच ऐड नहीं करेंगे, ये बैच फ्री ही रहेगा हमेशा। बस इसका जो बैच का नाम भी यही रहेगा, 2.0 to 3.0 जो करते रहे वो बात की बातें हैं, ठीक है। ये पेड बैच सेम है आपका, फ्री आपको अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब बैच फ्री नाम चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करें, सेम बिल्कुल चीजें होंगी आपके लिए, बहुत और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस अभी सीडीपी से जब डेली सुपर टेट का जो सिलेबस चल रहा है तो उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने को होता नहीं। जीवन कौशल कौन ही पढ़ना चाहता है, जीवन कौशल कोई नहीं पढ़ना चाहता है, शिक्षण कौशल कौन नहीं पढ़ना चाहता है। सीडीपी में कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिनको मैं पढ़ा सकता था अच्छे से, तो मैंने आपकी करवा दी, ठीक है। बाकी थ्योरी आजकल बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, वजह क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं बच्चे, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस सीरीज का मेरा जो है पैटर्न सीडी कौशल वो एमसीक्यू बेस्ड भी रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू में हम जिम प्याजे के क्वेश्चंस लेंगे 10 से 15, उनको सॉल्व करेंगे, फिर उनकी थ्योरीज को वहीं समझ लेंगे। तो तरीका हम लोग ये रखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस रखेंगे। अभी ऑनलाइन मोड में जितने भी प्रीवियस ईयर आपके लगभग 60 से 62 पेपर हुए हैं सारे सॉल्व कर डालेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आपकी 500 क्वेश्चन की लगभग सीडीपी के तैयार हो रहे हैं, टीम तैयार करेगी, वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, वो आपके लिए लाए जाएंगे। 500 करने के बाद आपको एक आइडिया, इतना बेहतर आइडिया होगा कि आप क्वेश्चन देख के बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एक आइडिया लगेगा ना। और बाकी जो ट्रिकी वेज की चीजें होंगी वो आपके लिए सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज है कि आपको खुद लगेगा कि सीटेट तो बहुत आसान है, ठीक है।
तो वो चीज़ें भी आपके लिए लाइन रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ समझ में ना हुई आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी नोटिफिकेशन जब आपका आएगा तब उस टाइम मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लूंगा कि कौन डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता, क्या चीज़ें, उन पर अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, अगर आपका सेमेस्टर क्लियर है, आप पास है पूरा सेमेस्टर या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, तुरंत तैयारी करने लगे। कोई इसके चार्ट की जरूरत नहीं है। आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से, दोनों बैकग्राउंड्स को देख लें, तुरंत फॉलो करें, तुरंत चीज़ें करना स्टार्ट कर दें। आपके लिए 3 महीने का टाइम है, ये मैं अभी बोल दे रहा हूँ। 3 से 4 महीने का सिर्फ टाइम है। सीटेट आपके सामने होगा, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ऐसा मत करें। रिजल्ट आपका बेहतर होगा। तैयारी अगर आप आज से करेंगे तो रिजल्ट आपका तभी उसी दिन बेहतर आपको मिल पाएगा। ऐसा ना मत करें जो आपका परसों रिजल्ट आया वही रिजल्ट उस दिन भी आए, तो बिल्कुल ऐसा मत करें। हम यही कामना करते हैं। बाकी अपना अपने घर वालों सभी का ख्याल रखें, ऐसे ही बेहतर करते रहें। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो टेलीग्राम में ग्रुप में जाए, वहां डाल दें या फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लें अभी हमसे। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। सीटेट को इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डला है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पूछ लें, उस पर मैसेज कर दें या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लें, उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताया जाएगा। ठीक है, जो डिटेल में चीज़ें होंगी। नोट्स वगैरह जो आपके हैं अवेलेबल होने वाले हैं। सुपर टेट का जो बैच है वो हम लोग काफ़ी कवर कर चुके हैं चीज़ें। लैंग्वेज की क्लासेस हैं वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवाने की वजह से इतना डिले होता आ रहा है, तो वो भी आपका प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी। जीएस का है, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपकी 15 से 20 या 25 दिन में कवर करवा देंगे है, क्योंकि हम लोग अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी वजह से क्लासेस दे रहे हैं। बाकी सीटेट के जब हम रेगुलर बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सारी लाइव फॉर्म में होंगी। ठीक है, वो क्लासेस हम लाइव करेंगे, वो उसकी वजह से सेटअप की वजह से हम लोग चीज़ें उस तरीके से भी कर नहीं रहे हैं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपको शाम को एक नई क्लास में। टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लास है, टीचिंग स्किल की, जिसमें हम एक क्लास आपकी रहेगी थी, उस पर बात कर लेंगे और हमारा सिलेबस भी उस टॉपिक का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहें। ठीक है।